करते हैं, हाँ ठीक है। तो ये हाँ बीवी और लौंडी यानी कि बीवी और औरत ये बोला गया है, दो चीजों, क्या एक चीज को दो उसमें समझाया गया है। क्या मतलब एक आप कह रहे हैं एक कि आपकी बीवी आपकी लौंडी है? लौंडी कैसे, लौंडी लौंडी का मतलब ही क्या है यार? व्हाट अ फनी। पहले पहले आप पहले के जमाने में, पहले के अरसलान जमाने भाई में हाँ सुनो ना, देखो यहाँ पे हाँ, मैं सुन असल रहा में हूँ। जो आप दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं बहुत बुरी तरीके से आप फंस जाएंगे। आप अरे ये कह नहीं रहे हैं भाई। कि जिस तरीके से शौहर को कई दफा जो आपने जैसा बंबई लैंग्वेज में आदमी भी बोल देते कि ये मेरा आदमी है, ये मेरा मर्द हाँ। है ना? तो आप कह रहे हैं कि उसी तरीके से अल्लाह कह रहा है कि अपनी बीवी या लौंडी, यानी आप अपनी बीवी को लौंडी समझते हैं? भाई मगर ये लौंडी लैंग्वेज है क्या? लौंडी लैंग्वेज किसकी है? कोई यही समझ में नहीं ये आ रहा अल्लाह अल्लाह बता रहा है। तो है। ये जब लिखा, आपको मैंने अरे हदीस, कुरान शरीफ, अरसलान भाई भाई मैं सुनो, भी कुरान शरीफ पढ़ा हुआ हूँ, ठीक हाँ तो है। ये अरसलान भाई हम भी कुरान पढ़े थे, मैंने आपको इसी वजह से मैसेज में कहा था कि हमको कई सारी चीजें अंदर की नहीं मालूम है, गंदगियां जो इसमें है हमें बताया नहीं जाता है। अभी मैंने आपके सामने ये प्रूफ कुरान से भी रखा, हदीस से भी रखा। अभी आप बहस करने के देखो बजाय मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि अभी आपके पास जवाब नहीं है, अगर मेरे पास मैं जवाब है भाई। आप अच्छा अगर अभी देखो, भी है? आप मानोगे, देखो क्योंकि आप नहीं मानोगे, मैं बता रहा हूँ ना, आप मानोगे नहीं। मैं मैं नहीं मान आपको रहा बोल हूं। रहा हूँ, वो एक चीज को दो तरीके पे बोला गया है, दो अच्छा जगह मेरे को पर। एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ। हाँ हाँ। पहले तो ये बोलो कि क्या आप अपनी बीवी को लौंडी समझते हैं? लौंडी समझ, अरे लौंडी का मतलब ही क्या है, मुझे ये समझ में नहीं लौंडी आ का रहा अभी तक भी। मतलब गुलाम होता है। लौंडी का मतलब स्लेव होता है, स्लेव, स्लेव, आपकी स्लेव, गुलाम। और दूसरा देखिए, जब आप एड्रेस करेंगे तो आप ये बोलेंगे कि भाई ये मेरे शौहर है ना? एक वर्ड यूज करेंगे, या तो शौहर यूज करेंगे या तो मर्द यूज करेंगे। आप दोनों वर्ड एक साथ ये नहीं बोलेंगे कि ये मेरा मर्द या शौहर है, ऐसा नहीं बोलेंगे। आप बोलेंगे ये मेरा मर्द है, या तो ऐसा बोलेंगे ये मेरा शौहर है। तो इधर जो आप अपना दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो यहाँ पे फिट नहीं होगा। यहाँ पे दो टाइप के लोगों की अल्लाह बात कर रहा है। एक है आपकी बीवी, अच्छा इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं, चलो तुम्हारी खुश उसके लिए मैं इंग्लिश में ही बता देता हूं कि जो आप जो समझ रहे हैं, ये देखिए हिंदी में देख लेते हैं। परंतु अपनी पत्नियों तथा अपने स्वामित्व में आई दासियों से, स्वामित्व में दासिया आई मतलब गुलाम। दासियों से, हाँ गुलाम, हम्म। एग्जैक्टली गुलाम। या देखो कनीज, एक मिनट रुको मैं आपको दूसरा ट्रांसलेशन भी बताता हूं जहां कनीज का वर्ड यूज हुआ है। मगर हम्म। अपनी बीवियों या कनीजों, ये देखो ये फतेह मोहम्मद हम्म। जालंधरी साहब की ट्रांसलेशन, मगर अपनी बीवियों से या कनीजों से जो इनकी मिल्क होती है, मिल्क यानी आपकी प्रॉपर्टी होती है। बीवी आपकी हम्म। प्रॉपर्टी नहीं होती है, हम्म। लेकिन जो लॉन्डी होती है, स्लेव होती है, वो आपकी प्रॉपर्टी होती है जो इनके मिल्क में होती है। अच्छा इसके बाद इंग्लिश भी बता देता हूं ताकि आपका वो जो है दूर हो जाए। एक्सेप्ट दोज जॉइन टू देम इन द मैरिज बॉन्ड और द कैप्टिव्स whom their right hand possess। कैप्टिव, अच्छा इसमें और एक है, सेव फ्रॉम देयर वाइव्स और दी स्लेव्स दैट देयर राइट हैंड पोजेस। यानी आपकी जो है स्लेव जो होती है, लॉन्डी होती है, वो आपकी प्रॉपर्टी होती है। तो यहां पे बीवी की बात नहीं हो रही है, जब वो लॉन्डी की बात हो रही है। आप बीवी से भी सेक्स कर सकते हो, स्लेव के साथ भी सेक्स कर सकते हो। तो भाई अरसलान भाई, मैंने आपको कुरान से साबित किया और हदीसों में तो साफ साफ आपको बताया, और सीरत की रोशनी से तो मैं आपको साफ साफ ये भी बताऊंगा कि हजरत रसूलुल्लाह ने बनु कुरैजा का वाकया जो अभी रिसर्च स्कॉलर भाई ने बताया, उसने बाकायदा औरतों को बेचकर घोड़े और हथियार खरीदे रसूलुल्लाह ने। अभी ये सारी अच्छा, चीजें आप लोगों को बताई नहीं जाती अरसलान भाई। सुन रहा अब हूँ, मैं क्या सुन रहा कहेंगे, हूँ बस अभी। कुरान में भी बता दिया, हदीस में भी देखो है, सीरत में भी है। मैं आऊंगा आपके पास, ऐसा नहीं कि नहीं आऊंगा, मैं आऊंगा, ठीक, क्योंकि मैंने मैंने क्योंकि आप लोग, आप क्या रिसर्च करके बैठे हुए हो ना, सब कुछ हर चीज, और कैसे किस तरीके को अलग करना है, किस तरीके को वैसा दिखाना है, किस तरीके को वैसा बताना है, ठीक है। देखो मेरा सिर्फ ये कहना है आपसे, ठीक है, आप नहीं मानते हो मुस्लिम कम्युनिटी, ठीक है, आपने छोड़ दिया है, तो आप साइड हो जाओ ना, नहीं नहीं ठीक क्यों, है। उसकी तो गंदगियां क्यों, भी हम पर बताएंगे। अरे, क्यों नहीं बताए? मगर क्यों आप बताओगे? जवाब मेरा लाओ। कहना मतलब ये है, देखो अरसलान क्यों भाई, बताओगे?
हाँ अरसलान भाई, अरसलान भाई, हमारा जब टाइम आपका वेस्ट हो रहा दावा ये होगा, जब आपका दावा ये होगा कि भाई मैं जो स्टाइलिंग करता हूं वो बेस्ट स्टाइलिंग करता हूं, ठीक है, तो एग्जामिनर तो आएंगे तो आपकी स्टाइलिंग पे क्वेश्चन तो करेंगे ही। आप बोलेंगे नहीं मैंने बोल दिया स्टाइलिंग मेरी बेस्ट है तो मान लो, या मेरे ऊपर जो एग्जामिनर है वो सवाल ना उठाए, तो भाई ये तो जबरदस्ती है आपकी। अगर आप वाकई में साफ सुथरे हो तो आपको अरे बिल्कुल जब घबराने नहीं है। जब 10 लोग बोल रहे हैं कि आपकी स्टाइलिंग अच्छी है, जब वही बेवकूफ आदमी नहीं समझ रहा है तो उसको क्या बोल सकते हैं? नहीं, बेवकूफ नजरिया आप अलग होता उसको है ना। साबित तो करो अरसलान भाई, बेवकूफ साबित तो हाँ करो आप। अगर बेवकूफ किसी को कह रहे हो तो साबित तो करो कि तूने जो ये दलील साहिल भाई, दी, साहिल सर। सवाल साहिल भाई एक उठाया सेकंड। है, हाँ गलत है। आप बिना साबित करे आप बोल दोगे जो मेरे पे सवाल किया वो बेवकूफ, जो कि अभी साहिल आपके भाई, पास साहिल जवाब है कुरान की आयत का, तो आप दूसरे को बेवकूफ कैसे बोल सकते प्यारे भाई? साहिल भाई एक आप सेकंड। ये साहिल नहीं भाई बोल देखो, सकते कि भाई मैं देखो इसका साहिल जवाब भाई, लेके आऊंगा। साहिल भाई हाँ रिसर्च। देखो, वो इस्लाम की रिसर्च वजह कुछ से बोल रहे हैं। आधी जिंदगी, एक मिनट, इस्लाम की वजह से आधी जिंदगी बर्बाद हुई हमारी। हम नहीं चाहते कि ऐसे दूसरों की बर्बाद हो जाए, इसलिए ये टॉपिक रखे। अरे नहीं सही बोल रहे हैं अरसलान भाई, जिसमें अभी तुम्हें आपको हंसी आ रही है पैदा किया तुम्हारे अरसलान अकाउंट में। भाई, अभी आपको हंसी आ रही है, जब आपके भाई अंदर भी मुझे इंसानियत जागेगी और जब पता चलेगा मुझे ना, तभी आपको रोना सर आएगा कुछ कि यार मैं सर ये बहुत फालतूगिरी में अपनी किसी जिंदगी को नहीं, बर्बाद किया। सर किसी को नहीं पता चला है, मर गए हैं, मरने तुम अच्छा आप नहीं अल्लाह वो को नहीं आपको मानते। इसके लिए नहीं पता आप चला अरसलान भाई, मैं उसकी वजह बता किसी देता भगवान को हूँ। मानते हो? मुझे ये बता, मेरा अरसलान सवाल भाई है कि आप सुनो सुनो, किसी टॉपिक भगवान ये को नहीं मानते है हो आप? अरसलान भाई, हम्म? टॉपिक ये नहीं है किसी भगवान को मानते या नहीं मानते। देखिए नहीं नहीं, आप मुझे भी तो आप, जानना है ना कि आप चलो अब मुस्लिम आप कम्युनिटी को आप ये चीज उसकी जब, माँ बहन कर रहे हो, अरसलान भाई, ठीक है, अरसलान मेरी बात मुस्लिम सुनो, कम्युनिटी की। हाँ हाँ, अरसलान भाई मेरी बात सुनो। देखो बहसबाजी बोलिए करके बोलिए। मतलब नहीं है, आप अगर समझना चाहते हैं या मुझे समझाना चाहते हैं तो जिद वाली चीज नहीं आना चाहिए। अभी आपके सामने मैंने कुछ आयतें रखी है, नंबर भी बता दिया है, आपको इसके बारे में अभी पता नहीं है, आपने कहा कि मैं इसके बारे में पढ़ाई करके आऊंगा, तो आप जाके रिसर्च करके आइए, इसको सही साबित करिए, उसके बाद हम देखेंगे कि भाई हम कौन से भगवान को मानते हैं नहीं मानते हैं, मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए, वो सब मगर बहस है, भड़काना वो बंद बात की करो है। किसी को। मेरा कहने का मतलब ये है कि अरे भड़काना बंद करो। भटकाना नहीं तो अच्छा एक बात बताओ, अगर एक बच्चा आज है, तुम ठीक है, आज नहीं है, एक जैसे मिनट जैसे रुको तुम तो मुस्लिम सही, की। हाँ एक हाँ मिनट हाँ रुको तो सही, एक बच्चा हाँ। है वो बीमार है, ठीक है, उसको मालूम ही नहीं है बीमार है, अब उसको पकड़ के लेके जाके इंजेक्शन दिया जा रहा है, तो अभी आप लोग बोलोगे यार ये बच्चे लोग को इंजेक्शन देना बंद करो, तुम जुल्म कर रहे हो बच्चे पे। तो भाई बेवकूफ हम नहीं, बेवकूफ वो डॉक्टर नहीं जो इंजेक्शन दे रहा है, बेवकूफ वो है जिसको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि उस बच्चे को बीमारी है या मुझे बीमारी है। इंजेक्शन तो दिया जाएगा, अगर बीमारी नहीं है वो अच्छी चीज है तो साबित करो, हम तो यहाँ बैठे हैं, मंच दिए हैं, जिस तरीके से लेकिन इससे ही आपको क्यों दिए हैं आप उस भाई तालीम का। इस सुनो, इससे ही क्यों कमाना है तुमको इस्लाम को बदनाम करके? अरे तुम्हें नहीं पसंद है तुम चले जाओ, साइड में हटो, अरे उसकी बात ही तो मत करो, मैंने अपना कुछ यार करो। आप सेम चीज अरसलान भाई, आप सेम चीज अगर रिपीट करते जाओगे तो इसका हम्म। मतलब ही नहीं बनता ना। मैंने कह अरे तो दिया कि मेरे आप में बीमार है, आप ये साबित अरे करो आप बीमार भाई नहीं है, वरना हम इलाज करते जाएंगे, आपको इलाज नहीं करवाना है आप निकल लो। डॉक्टर को ये मत बोलो कि इंजेक्शन मत दो, आपको इलाज नहीं कराना है, यानी अरसलान शेख को इलाज नहीं कराना है, आप उस दवाखाने से निकल जाओ, ये एक दवाखाना है, यहाँ पे दिमागी अपंगता जो इस्लाम के वजह से आती है उसका इलाज किया जाता है इधर। अगर आपको इलाज नहीं करवाना है तो आप निकल जाओ, आप ये मत बोलो कि भाई बाकी अपंग लोगों का इलाज मत करो, आपको नहीं पसंद है निकल जाओ। तुमको तुमको किसी ने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है और कुछ नहीं। तुमको किसी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है और कुछ नहीं है। चलिए आप है ना अरसलान भाई, बाकी लोग भी बहुत सारे जुड़े हैं, सबसे हम बात करते हैं, हम्म। मैंने आपको दलील दे दी ठीक है, है। आप जाके उस पर तहकीक करें, और जब भी मैं कहूंगा अल्ताफ भाई आपसे बात करेंगे, अभी नहीं, आप अल्ताफ भाई आ जाएं, ठीक है, अपने अल्ताफ वही भाई वाले अभी है अल्ताफ नहीं। भाई ना, हाँ वही वाले अल्ताफ भाई, अरे तो भाई ठीक है। उनको भी कहाँ नॉलेज रहेगी, कोई आलिम को लाओ ना भाई भाई उठा के। भाई आएंगे आएंगे, टेंशन मत लो, तुम्हारी टीआरपी ठीक बढ़ेगी, है, टेंशन मत लो। चलिए। तो होगा तुम्हारी टीआरपी साहिल भाई होगी, मैं कुछ टेंशन दुआ मत लो। पढ़ना चाहूंगा। ठीक अरे है, सर आप नहीं दुआ मत पढ़ो, नहीं, ये अभी मत अभी पढ़ो। कुछ भी मूड में नहीं है ये सुनने के। अरसलान भाई बहुत शुक्रिया भाई, आप हाँ आए, थैंक यू सो हाँ, वेरी मच। ये कितनी दुआ पढ़ोगे, समझे ना? साहिल भाई मैं लानत आपके लिए, पर सिर्फ आपके लिए। जब 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 साहिल जब भाई अरसलान दुआ मुझे भाई के आपसे पढ़ोगे मतलब जाके ऊपर वाला बात तुम कर पे लो, नालत भेजेगा भाई। ठीक जब है जब दुआ चलिए। हाँ, पढ़ोगे ऊपर ओके, वाला नो नालत प्रॉब्लम। अरसलान भाई भेजेगा। आप तहकीक करके आइए, ओके मेरे प्यारे भाई, ठीक है चलो भाई, अल्लाह हाफिज। ओके थैंक यू सो वेरी मच।
चलिए साहिल भाई मैं कुछ अल्लाह पढ़ना पे चाहूंगा। हाँ ध्यान दें इनके मेरे लिए लिए। सुना दो जी भाई। या रिसर्च इलाही हर स्कॉलर जगह तेरी अता का साथ, या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल से मुश्किल कुशा का साथ हो। या इलाही भूल जाऊं नफ्स के तकलीफ को, शादी दीदार हुस्न मुस्तफा का साथ हो। या इलाही हाँ जब आए गौरव की सख्त रात, उनकी प्यारी मुसवजा फिजा का साथ हो। या इलाही जब बहे के हिसाब जुर्म में उन तबस्सुम रेज की होठों के दुआ का साथ हो। या इलाही जब खुर्द मेरे पे हो खुर्शीद हश्र सैयद बेसाया जिल्ले लिवा का साथ हो। या इलाही जब चलूं तारीख रापुर राब्ते पर आफ्ताब हाशिम नूरुल हुदा का साथ हो। या इलाही जब हम ख्वाब गिरा से सर उठाए दौलत बेदार इश्क मुस्तफा का साथ हो। इसी तरह हाँ हाँ लंबी हाँ, दुआ है, अभी है क्या बात। मैं नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि वो भाई गर्म होके गए, ये मूड खराब के। ये जो दुआ है ना, ये हमारे वहां पे जो बरेलवी मस्जिद होती थी ना, सुबह जी फजर में वो हमारे कान फोड़ देते थे वो। जी जी या जी। इलाही मुस्तफा का साथ हो कान फोड़ देते थे भाई। तो अब ये बहुत सुन चुके हैं। तो खैर गाइस देखिए आप लोग इसको रिसर्च स्कॉलर साहब आप बार बार जुड़ते रहना ताकि आपकी बाकी की भी बातें आते रहे। बहुत सारे लोग जुड़े हैं तो उनसे असल टॉपिक में भी बात कर लेते हैं। देखिए अरसलान भाई जैसे जो लोग हैं असल में इनको झटका लगता है क्योंकि इनको मालूम नहीं होता है कि ये सारी चीजें लिखी हुई है, लेकिन जब वो सुनते हैं ना तो उसको वो हजम नहीं कर पाते या बर्दाश्त नहीं कर पाते। उनको लगता है कि हम सब धोखा दे रहे हैं और वो पैसे के लिए कर रहे हैं या इसके लिए कर रहे हैं। तो भाई तुमको जब दिखाया गया अभी तो एटलीस्ट जाके उस पर रिसर्च करो ना। आप जिस तरीके की कोशिश कर रहे थे कि वो लौंडी और बीवी एक ही है, तो कौन सा इंसान अपने बीवी को लौंडी बोलता है या समझता है। तो मैंने खैर उनको अलग अलग तर्जुमे भी बताए हैं। आई होप कि उनका भी जहन खुलेगा। अच्छे इंसान है, मेरे प्यारे दोस्त है। थोड़ा आगे बढ़े रिसर्च स्कॉलर साहब, आज जी के जरूर। टॉपिक लेके बात कर ले। और मैं अहमद अली भाई को भी वेलकम करना चाहूंगा। अहमद अली भाई भी हमारे जबरदस्त एक्स मुस्लिम है। बहुत बहुत शुक्रिया है साहिल भाई। और रिसर्च कॉल अपने माशाल्लाह बहुत अच्छे रिसर्च करके आया, ऐसा दिख रहा। बहुत हाँ अच्छे नहीं तरीके एक्चुअली से क्या हर है हर क्या, साहिल भाई एक हर सेकंड है उसमें मुझे। जाके आए हुए आप। साहिल भाई मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये जो झगड़ा करते ये करता ना, ये पसंद नहीं मुझे। किसी के साथ झगड़े करके ये करते नहीं, कूल माइंड से जिस तरह साहिल भाई आंसर देता ना, आई रियली लाइक इट। इसलिए मैं वो बंदे पे फिदा हुआ कि वो बंदा इतनी सेम जबरदस्त सेम बात यार। करता है साहिल भाई। अब यकीन मानो आपसे हम कुछ सीखे नहीं सीखे वो सेकेंडरी, लेकिन आपसे जो आप पेशेंस के साथ जवाब देते ना वो सीखे। इसलिए मैं आप पे मतलब क्या बोलते हैं उसको, एग्जैक्टली आपसे फिदा होगा बोलो, यानी आपकी आपसे इंस्पायर हुआ बोलो। अरसलान भाई अभी चैट चैट में बहुत बोल रहे थे, लेकिन ऊपर आने के बाद बोल नहीं सके कुछ भी बेचारे। मेरे को वो गाना याद आ गया, जानम फिदा है दरी या अली अली अली। खैर थोड़ा आगे बढ़ते मन हैं। खबर। थोड़ा सा एक हमारे भाई लोगों को जो थोड़ा मिर्ची मिर्ची लगती है, तो एक बड़ी सी मिर्ची बड़े जमाने बाद हमारे बड़े प्यारे दोस्त शिवम दुबे साहब ने एक $400 और एक माशाल्लाह $50, $450। तो थोड़ा वाह वाह। मिर्ची लगने वाले को मैं थोड़ा कन्वर्ट करके भी बता दूं कि ये दोनों मिला के कितना होता है। एक मिनट को USD 450 टू INR 36,895 का सुपर चैट हमारे शिवम दुबे भाई ने दिया है। थैंक यू सो वेरी मच शिवम दुबे भाई। अगर आप सुन रहे हैं पता नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। 36,000 37 पकड़ लो राउंड फिगर, क्या बात है। 37,000 का मिर्ची आज लग गई कईयों को। लग गई। थैंक यू सो वेरी मच। साहिल भाई एक सेकंड, साहिल भाई प्लीज। हाँ रिसर्च कॉलेज साहब बोलिए। जब हम तबलीग जमात में चंदा गोला करते हैं ना, किस तरह चंदा हाँ, मांगते थे, जरा मैं आपको बताना चाहूंगा। बिल्कुल बताइए। अहले चंदा से गुजारिश, आम तौर पर चंदे का ऐलान किया जाता है। मदरसों में गरीब और यतीम बच्चे पढ़ते हैं और मदरसा ही उनका जुमला व जरूरत का कसीर होता है, जो आप जैसे अहले खैर हजरात के ताउन से पूरा किया जाता है। लिहाजा सदका, फितरा, जकिया, ज़कात, इल्म कुर्बानी से अल्लाह के लिए ताउन फरमा कर सवाबेदारी हासिल करें। इंशाअल्लाह शान इस्तगना के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह बावक्त ये जरूरत चंदा फरमाते थे, उसी तरह ताउन करके सवाबेदारी हासिल करें। भाई साहब तुम डेली जाते थे उस ये वो रुमाल लेके वो क्या होता है ना कुछ दूसरा, या तो वो मौलवी हजरत क्या करते हैं वो बेचारे बांगी साहब, जैसे ही वो जुमा की नमाज खत्म होती
वो हाथ में रुमाल मिला तो ठीक है, न तो वो अपनी जालीदार टोपी लेके सब जगह वो फेरते हैं, अल्लाह के नाम से, अल्लाह के नाम से, मस्जिद के लिए, मस्जिद के लिए, इमाम साहब का, इमाम साहब का, बांगी साहब का, बांगी साहब का। ये वारी था। चलिए, कुछ हमारे मैडम साहब भी इंतजार कर रहे हैं कि कोई मोमिन आए और टॉपिक पे बात हो, तो हम रिसर्च स्कॉलर साहब आप आते रहिए और अभी भी रहिए आप, और कुछ हजरात से बात भी कर लेते हैं, देखते हैं। इस्लाम हिस्ट्री साहब, क्या हाल है साहिल भाई, खैरियत से? जी भाई मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत देर कर दी यार, इधर उधर की बातें सब। हाँ, बहुत वो देर तो बाद, बहुत देर से मैं उसमें था। अच्छा खैर, कराची से ताल्लुक है मेरा। जी जी, और हाँ, तो आप सुनना चाहेंगे कोई सूरत वगैरह वेरीफाई हाँ करेंगे? सुना दीजिए, सुना दीजिए। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदबीर व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन माकूल। बहुत जबरदस्त। इस्लाम हिस्ट्री साहब, एक 10 सुपर चैट ले लेता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ, हाँ हाँ, ठीक है करें प्यारे करें भाई? आराम से, ठीक है। ब्लैक पिंक भाई, थैंक यू सो वेरी मच। चेतन बुरसे भाई कह रहे यू आर एक्सपोज अ लॉट, होप यू आर सेफ। थैंक यू सो वेरी मच चेतन, आई एम फाइन एंड आई एम सेफ। यार भाई कह रहे हैं हमारे जाकिर भाई 5 दिन तबलीग करते हैं, 2 दिन एंटी। सचिन साहू, साहिल भाई क्या सचवाला जी का चैनल शुरू है या होने वाला है? भाई एज ऑफ नाउ तो सचवाला जी का चैनल बंद है, बीच में कुछ हरकतें हुई थी उनके, हरकतें इन द सेंस कि कुछ पोस्ट वोस्ट आई थी, लेकिन उसके बाद शायद उन्होंने कोई पोस्ट भी नहीं डाली है, ना वीडियो आया है। प्रकाश एम के भाई कह रहे सेव माई इंडिया फ्रॉम रेडिकल इस्लामिस्ट, ऑल्सो सेव माई मुस्लिम्स फ्रॉम रेडिकलाइजेशन। थैंक यू सो वेरी मच। अंकुर खड़े, थैंक यू सो वेरी मच। ऑस्कर भाई, थैंक यू सो वेरी मच। जेआर भाई कह रहे हैं हमारे जाकिर नायक भाईजान कब आएंगे, वेटिंग फॉर हिम। भाई आ जाएंगे, वो इंतजार कर रहे कोई मोमिन का। ब्लैक पिंक कह रहे शाद के करार नाम में लौंडा, शादी के करार नामे में लौंडा किसे बोलते हैं? जेआर भाई का और एक है टॉपिक, कुछ भी हो बात घूम फिर के सेक्स पे ही आ जाती है। भाई क्या करे, वो हिट करती है बहुत। राम राम, जय भवानी, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। कार्तिक भाई कह रहे जय शिवराय, जय शिवराय, जय शिवराय। और इनका और एक मैसेज है, जय शिवराय, जय शिवराय, जय शिवराय। अंजलि, अरे यार अंजलि जी, ये क्यों आप लोग मिर्ची दे रहे हो यार? पूरा नैरेटिव ही इसीलिए बनाया गया ताकि आप लोग सुपर चैट ना दे। ये क्या तरीका है अंजलि जी? अब किसी को कुछ झटका विटका लग जाए तो मैं नहीं चाहता लग हूँ गया किसी है को। सबको। क्या अंजलि जी यार, पहले शिवम दुबे भाई ने किया, अब ये ठीक है। $200 की मिर्ची है, कह रहे सॉ वीडियो ऑफ मुल्ला डूइंग डिंगी डिंगी विद कार्स एग्जॉस्ट पाइप ऑन। इट्स टाइम टू कवर कार्स विद बुरका। यार मेरे को ही किसी ने भेजा था, लेकिन मैंने वो देखा नहीं है, लेकिन वो जो थंबनेल होता है ना, उस पे मुझे दिख गया था कि वो जो शख्सियत है वो एग्जॉस्ट पाइप पे वो घसड़म घसड़ी कर रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था उसमें। तो वीडियो देखा नहीं अंजलि जी मैंने, तो वीडियो देखूंगा तो पूरी तरीके से उस पर टिप्पणी दूंगा मैं। पीसी कह रहे फ्री विल है तो मुर्तद का सजा क्यों? हाँ, ये अभी टॉपिक पे आएंगे ना। पोलोरी प्रदीप रिसर्च स्कॉलर, कुंभ के मेले में बिछड़ा हुआ एडम सीकर का भाई है। एडम साहब को भी खुशी होंगी हमारे रिसर्च स्कॉलर सबसे की बातें सुन के। रिनर ऑप्टिमस भाई कह रहे साइल व्हाट यू आर सीइंग इज यूनिवर्सल बैलेंस, उसकी स्टडीज वेस्ट नहीं गई है। दिस इज व्हाट यूनिवर्स वांट्स टू एक्सप्लोर एंड एक्सपोज। चैनल खोलने बोलो, मैं सब प्रोवाइड करूंगा। बिल्कुल। अच्छा रिसर्च स्कॉलर साहब, मैं तो आपसे कहूंगा, और मैंने अहमद अली भाई को भी कहा था, अहमद अली भाई अगर आपको याद है, कि आप लोग जो है ना वो चैनल ओपन करें अपना यूट्यूब चैनल। और रिसर्च स्कॉलर भाई आपकी तो काफी अच्छी स्टडी है, तो आपका बात मैं तालिब इल्म हूँ साहिल भाई, मैं तालिब इल्म हूँ। जी जी, तो आप जो है ना चैनल अपना ओपन करें, हम आपको प्रमोट करेंगे इसी चैनल से। लेकिन बात अभी बता देता हूं कि आप चैनल ओपन करोगे,
मैं आपको पूरा प्रमोट करूंगा, पूरी अपनी हद दर्जे की पूरी वो लगा दूंगा ताकत आपको सब्सक्राइबर दिलवाने में। लेकिन भाई मैं पहले ही बता देता हूं, जब आप चैनल ओपन करके चलाओगे तो आपकी नॉलेज, आपका बात करने का तरीका वो डिसाइड करेगा कि कितने लोग आपको देखते हैं, ना मेरा आने का साहिल भाई जी मैं कुछ जज्बाती एक बात करना चाहता हूँ। हाँ मैं जिंदगी में चैनल ओपन करूंगा या नहीं करूंगा वो सेकेंडरी, लेकिन मैं जिंदगी में एक बात बोलता हूँ, मैं अपने आप को लकी फील करता हूँ क्योंकि मेरे लाइफ में आप जैसा इंसान से बात हुई और आप जैसे इंसान की वजह से मेरा ज़हन खुल गया और मेरे वजह से 10-20 लड़के और चेंज हो रहे हैं। बस यही मेरा अचीवमेंट है कि हम इंसानियत की तरफ आए, बस लाइफ में कुछ सेम कमाए सेम ना सेम सेम ईयर सेम ईयर सेम ईयर। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल भाई, आप और 2-3 और हैं हमारे जो बहुत ज्यादा इतनी ज्यादा नॉलेज रखे हैं और बता रहे हैं, उसी की वजह से बहुत सारे लोग निकल रहे हैं जंजाल से। बेफिजूल के फंसे हुए थे यार, सच में बेफिजूल के क्या हो रहा था, क्या चल रहा था, कुछ भी नहीं, दिमाग पागल हो जाता है बेफिजूल की चीजें सोच के कि मरने के बाद क्या होगा। भाई मर तो जा पहले, बाद में क्या होगा वो बात की बात है। हाँ सही बात है, बिल्कुल सही बात। बहुत शुक्रिया रिसर्च स्कॉलर भाई, आपने दिल जीत लिया भाई हमारा। साहिल भाई मैं बहुत अपनी लास्ट अशार बोल के मैं अपनी जगह लेना चाहूंगा अगर आपकी इजाजत हो तो, जी जी प्लीज क्योंकि मेरे प्लीज। फादर वेट कर रहे हैं अंदर, खाना नहीं खाए इसलिए। कोई नहीं आप बोल दो, थैंक यू। नहीं मेरा लास्ट अशार है। हाँ बोलिए ना, बिल्कुल बोलिए। अभी आइए जी आइए अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबा, तुम अल्लाह के कौन कौन से नेमतों को झुटलाओगे। ये चोला, ये शबनम, ये मिट्टी, ये संग, ये झरनों के बरसते जल तरंग, ये झीलों में हंसते हुए सो कमल, ये धरती पे लिखी हुई ये मौसम की गजल, ये सर्दी, ये गर्मी, ये बारिश, ये धूप, ये चेहरा, ये कद और ये रंग और रूप। दरिंदों चरिंदों पे काबू दिया, तुझे भाई देकर बाजू दिया, बहन दी तुझे और शरीके सफर, ये रिश्ते, ये नाते, ये घराना और घर। औलाद दिए औलाद भी और दिए वालिदैन, अलिफ लाम मीम काफ ऐन गए, ये अक्लो शहानत, ये शौरो नजर, ये बस्ती, ये चेहरा, ये शिस्ती अतर, और ऊपर से किताबें हिदायत भी दी, नबी भी उतारे शरीयत भी दी। गर्ज का सभी कुछ है तेरे लिए, बता तूने क्या किया मेरे लिए। कभी आइया आइए आला तो रब्बी को मातु कज़िबा, तुम कौन कौन से अल्लाह के माशाल्लाह नेमत माशाल्लाह माशाल्लाह। पे अरे एक चीज मतलब भूल गए, मेरा एक चीज भूल गए आप। ये एक अरे नहीं नहीं सेकंड नहीं, ये एक चीज भूल गए, एक चीज भूल गए बहुत इंपॉर्टेंट। बांदी बांदी भी दी ना लौंडी, उसका क्या? जी 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 मैं लास्ट आवाज आपकी चली गई है रिसर्च स्कॉलर भाई। मैं लास्ट टाइम में यही अशार के साथ खुतबा स्टार्ट किया था, क्या बात है, क्या लेकिन बात है, अब बहुत लास्ट मतलब 4-5 मंथ हो गया मैं टोटल क्विट किया, सब छोड़ दिया, इंसानियत की तरह आया हूँ और मेरा देश ही मुझे मेरे लिए फाइनल है और इंसानियत ही फाइनल है। बहुत क्या बात है, बहुत जबरदस्त। थैंक यू सो वेरी मच रिसर्च स्कॉलर भाई। लास्ट बात फिर मुझे मौका मिले ना मिले जिंदगी में दोबारा, जी साहिल भाई जिंदगी में कभी मौका मिलता है या नहीं मुझे मालूम नहीं, और क्या है आगे फ्यूचर वो भी मालूम नहीं, लेकिन कभी भी जिंदगी में मौका मिले ना मुझे फिर कभी भी एक चांस दो आप अपने साथ बात करने के लिए। अरे इतना ही भाई और मैं कह रहा हूँ कि आप रेगुलर पैनलिस्ट बने, मैं तो सामने से कह रहा हूँ आप आइए पैनलिस्ट बने, आप अपनी बात रखिए। हम तो चाहते हैं कि आप जैसे इल्म वाले लोग भी हमारे पैनल का हिस्सा हो, तो जब भी आपको सुनना है आप जुड़ सकते हैं। ओके, लव यू ब्रो, लव यू लॉट। लव यू टू मेरे प्यारे भाई, एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जब ये वीडियो हम अलग से चलाएंगे, आपकी स्टोरी सुन के कई सारे लोग इस जंजाल से निकलेंगे। थैंक यू सो वेरी मच, यू विल बी एन इंस्पिरेशन टू मेनी पीपल। थैंक यू भाई, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट भाई, टेक केयर। तो ये थे हमारे प्यारे से रिसर्च स्कॉलर भाई, बड़ा जबरदस्त समा इन्होंने स्टार्टिंग के 1.5 घंटा बांधा, बड़ा जबरदस्त लगा। आप लोगों को भी उम्मीद है कि बहुत अच्छा लगा होगा इनकी बातें सुन के। और आप भी देखिए कि एक जो मस्जिद की इमामत करता हो या उसने मदरसे में पढ़ाई की हो या इतना इन्वॉल्व हुआ हो मुनाजरे में, डिबेट में, वो भी अगर हमारी एक वीडियो देख के उसका जहन खुला और वो फिर बाकी की वीडियो उन्होंने सुना, तो आप सोचिए कि हमारी बातें जब करोड़ों लोगों तक पहुंचेगी तो कितना असर होगा मेरे भाइयों। आप लोग इस बात पे गौर करिए। कोई भी फितना, कोई भी क्या कहते हैं उसको, कंट्रोवर्सी और कोई भी कॉन्स्पिरेसी के चक्कर में आप लोग ना पड़ो। बहुत ज्यादा अभी ये है कि हमारी बातें लाखों लोगों तक, करोड़ों लोगों तक पहुंचना चाहिए। ये बीच में कुछ कुछ कोशिशें होती है कि किस तरीके से हमारी आवाजों को दबाया जाए अलग अलग तरीके से, तो ये सब चीजों में आप ना पड़े। जो इम्पोर्टेंट मकसद है, जो भी लोग काम कर रहे हैं, मैं फिर से कहूंगा भाई लोग, जो आपने काम का बीड़ा उठाया है
उस पर ज्यादा ध्यान दो, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। देखिए कितना फर्क लोगों में पड़ रहा है। तो अभिजीत भाई जो है, अभिजीत श्रीवास्तव, अगर ये मोमिन आईडी नहीं है तो इनको भी बहुत मिर्ची लगी है हमारे सुपर चैट से, और कई लोगों को इनकी तरह लगी होगी। तो कोई नहीं, आप मिर्ची जो है वो एंजॉय करिए। हम भी चाहते हैं कि आपको मिर्ची लगनी चाहिए और उसका असर भी हो। एनी विच वेज, इस्लाम हिस्ट्री कर सकता हूँ मैं? जी जी, इस्लाम हिस्ट्री साहब, आज के टॉपिक पे हम आते हैं क्योंकि हमने इस पे बात ही नहीं की है। ये बताइए कि मैं बस थोड़ा जनरल डिस्कशन, इस्लाम हिस्ट्री एक जनरल डिस्कशन करके टॉपिक पर ही आ जाऊंगा। नहीं सॉरी, टॉपिक पे आप बात करेंगे। अच्छा बताइए, टॉपिक बताइए। इस्लाम में कितना फ्री विल है? अच्छा, इस्लाम में फ्री विल क्या हुआ? मैं वहीं उसी पे तो आ रहा था, मैं आपने मुझे मना कर दिया। मैं उसी फ्री विल पर ही आ रहा हूं। बात करो आप, मैंने कहा मना किया? आपने बोला कि मैं हिस्ट्री पे जाता हूं, मैंने बोला नहीं टॉपिक पे बात। हाँ, टॉपिक पे बात करनी है तो मुझे सिर्फ 5 मिनट आपके साथ बात करनी है, फिर मैं खुद ही हट जाऊंगा। अच्छा, मैं इसमें ये चीज देखना चाह रहा था कि जिस तरह से ये किताबों में जगह जगह लिखा है इन्होंने कुफ्फार मक्का वगैरह, तो मैंने जितना स्टडी किया तो मुझे ये अंदाज़ा होता है कि ये यहूदी, ईसाई और इतनी सारी कौमें जो उस वक्त रहा करती थी साथ में मक्का में, वो ना तो तबलीग करती थी अपनी, ना वो कोई काफिले लूटती थी, ना वो नहीं। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, मैं सिर्फ 5 मिनट बात करूंगा, फिर मैं अपनी खुद ही हट जाऊंगा मैं। ये बहुत वेट करने के बाद आपके पास मौका मिला है। हाँ हाँ, अभी तो आपको अलम तरह कैफ सुनाई है पूरी। ठीक है। तो मकसद ये है कि बहुत अरसे बाद और फर्स्ट टाइम आपके साथ जुड़ा हूँ और बहुत वेट करने के बाद, तो 5 मिनट तो आप दे सकते हैं ना। तो कहने का मकसद है कि वो जो लोग रहते थे इनके साथ, वो तो कोई तबलीग वगैरह नहीं करते थे अपनी, ना वो कोई काफिले लूटते थे, ना कुछ करते थे, अमन के साथ रहते थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुस्लिम उस वक्त के मुसलमानों ने जो कुछ भी किया उसका उनको पूरा पूरा बदला मिला। उसकी मिसाल यूं है कि इन्होंने जो भी काफिले लूटे, जो भी औरतों को उठाया, जो कुछ भी इन्होंने हरकतें करी, उसका पूरा बदला इनको इस तरह से मिला। और जैसे कि इन्होंने बनु कुरैज़ा में इतना नुकसान पहुंचाया, इतना जुल्म ढाया, उससे पहले तबूक में, उससे पहले खैबर में, जहां जहां भी इन्होंने किया, उसको बदला इनको इस तरह से मिला कि जैसे ही नबी की वफात हुई तो अरब की गर्मी में 3 दिन उनका जिस्म उसी जगह पर, उसी कमरे में, हुजरे में रखा रहा, ठीक है ना। और कोई भी ऐसा नहीं था कि जो उनको तरीके से दफनाता, नमाज जनाजा, कोई कुछ नहीं किया, बल्कि ये सारे के सारे जाकर वो बनी सईदा कोई जगह है, वहां पर जाकर ये अपनी बहस में उलझ गए थे कि अंसार का खलीफा बनेगा या कुरैश का खलीफा बनेगा। उसमें ये उलझे हुए थे, ठीक है ना। अच्छा, जबरदस्ती इन्होंने अबू बकर को खलीफा बनाया। खलीफा बनने के बाद ये सिचुएशन हो गई कि बाग फिदक के ऊपर इनका पहला फड्डा हुआ नबी की फैमिली से। अब आप ये देखें, ये बाग फिदक आया कहाँ से था? ये आया था बनु कुरैज़ा से। इनके पास तो इतनी अकल नहीं थी कि ये चावल का एक दाना भी उगा सकते, कोई एक गंदुम का दाना उगा सकते। इनको तो कब्जे करना आते थे, इधर कब्जे, उधर हमले, उधर गनीम वाले गनीमत, उधर औरतें, ये आता था इनको। तो वो जो बाग फिदक था वो इनकी हलक की हड्डी इस तरह से बना कि उसके ऊपर इनका पहला फड्डा हुआ और बीबी फातिमा को इन्होंने शहीद कर दिया, घर को आग लगा दी। जितना हमने किताबों में पढ़ा है, हम तो वही बात बता रहे हैं, जितना हमने सुना। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे। अच्छा, अब आप देखें कर्मा काम कैसे कर रहा है। कर्मा जो भी है, जो बदला लेता है, वो काम कैसे कर रहा है। इन्होंने इतने जुल्म ढाए थे, लाजमन बदला तो मिलना था इनको। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो उमर फारूक कत्ल किए गए बुरी तरह, फिर हजरत उस्मान कत्ल किए गए बुरी तरह, फिर पूरी फैमिली, फिर बीच में जंग जमल हुई, जंग सफ़ीन हुई, जंग नहरवान हुई, फिर वो जाके वो करबला के अंदर पूरी की पूरी फैमिली इनकी खत्म कर दी गई। मतलब जो जुल्म इन्होंने ढाए दूसरी कौमों पे, उसका पूरा का पूरा बदला इनको मिला। अच्छा, फिर दूसरी बड़ी चीज ये थी कि इस दौरान मशहूर ये हो गया था कि यार मिस्र में, शाम में, इराक में, दूर दूर के इलाकों तक ये बात फैल गई थी कि यार ये तो खुद ही आपस में ही लड़ रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि आज अगर मुसलमानों को पता चल जाए कि ये जो कादियानी हैं ये आपस में लड़ लड़ के मर रहे हैं, तो मुसलमान क्या बोलेंगे? अच्छा है मरे, झूठे नबी को मानते थे, मिर्जा को, अच्छा मरे। तो बिल्कुल इसी तरह ये बात बगदाद में, इराक में, मिस्र में, शाम में, साउथ अफ्रीका में, जहां जहां ये पहले थे, वहां ये बात फैल गई कि यार ये खुद ही आपस में लड़ लड़ के मर रहे हैं,
तो जो दूसरी कौमों के लोग थे, जो क्रिश्चियन थे, जो यहूदी थे, जो बुद्धिस्ट थे, जो बुद्ध की पूजा करने, वो कहते थे अच्छा है मरे, अपने आप को पता नहीं क्या समझते थे, हमें काफिर बोलते थे, हमें मुशरिक बोलते थे, हमें नजिस बोलते थे, अच्छा है मरे। तो इनका ये हाल हो गया था, ये आपस में लड़ लड़ के। तो इसमें उमैया का दौर भी गुजरा, फिर अब्बासियों का दौर आया, तो अब्बासियों ने क्या किया, फिर हदीसें बनाना शुरू करी, क्योंकि इतना बदनुमा दाग इनके ऊपर लगा था, इतना गंदा इनका चेहरा हो गया था कि वो साफ करना था। तो उसने हदीसें बनाई, भाई मुसलमान मुसलमान भाई होता है, एक दूसरे की जानो माल हराम है, इस तरह की उल्टी सीधी हदीसें इन्होंने खूब बनाई कि किसी तरह एक मोहब्बत दोबारा से पैदा की जाए, जो जिसमें ये बुरी तरह नाकाम हुए। उसका रिजल्ट ये निकला कि मुख्तलिफ फिरके बनना शुरू हुए, फिरके फिरके फिरके, फिर मोतजिला, फिर फलाना। तो कहने का मकसद है कि जैसे आप अभी बात कर रहे थे ना थोड़ी देर पहले कि ये तो आपस में फिरकों में बटे हुए हैं, ये एक कब है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इन्होंने जो जुल्म और सितम ढाए गैर कौमों के ऊपर, आयतें बना बना के लाना, फिर उनकी इस तरह की तावीलें पेश करना, तो वो कमरे में जाते थे, आयतें बना के ले आते थे फौरन, तो उसका रिजल्ट ये निकला कि ये आपस में लड़ लड़ के मरना शुरू हो गए। मकसद ये बताने का है आपका कि अच्छा सुकून उसके बाद भी नहीं मिला, उसके बाद क्या हुआ कि फिर वो हाँ, इस्लाम हिस्ट्री में सिर्फ एक पॉइंट, अच्छा आप उन लोगों की बातें कर रहे हैं जिनके बारे में रसूलुल्लाह ने ये कहा था कि ये बेहतरीन, सर ये अब्बासियों ने बाद में बनाई है, मैं आपसे वही तो अर्ज कर रहा हूँ, ये सारी अब्बासियों ने ये चीजें बाद में गढ़ी कि हम कुरून ओला वाले हैं, हम तो दुनिया के सबसे अच्छे हैं, हम तो चांद सितारे हैं, हम तो फलाना हैं, ताकि जो नए मुसलमान हो रहे थे, जो नई नस्ल थी, उनको ये बताया जाए कि नहीं भाई वो उनका थोड़ा बहुत आपस का इख्तलाफ था, लेकिन असल में तो मुसलमान बहुत अच्छे होते हैं, साहबी बहुत अच्छे होते हैं, ये तो बाद में गढ़ी गई हैं चीजें। ये तो देखिए उसमें भी चालाकी देखिए, जो फिर बाद में जो उलमा आए और जो आज के हमारे उलमा, उनकी चालाकी देखिए कि वो कहते हैं हम सुकूत इख्तियार करते हैं, हम ये नहीं कहते कि कौन सहाबा गलती पे है कौन हक पे, हम सुकूत इख्तियार करते हैं। अरे भाई वहां जहां जाने चली गई, खत्म हो गए। मैं आपको एक बात बताऊं, नबी जब हयात थे ना, जिंदा थे, उस वक्त इन्होंने जितने भी गज़वा किए, जितने भी इन्होंने गज़वा और जो जो जंगें लड़ी, उसमें इन्होंने कितना कितना बंदा मारा होगा, 10,000 20,000। हकीकत ये है कि उससे ज्यादा इनके अपने सहाबी मरे, कहीं ताउन की बीमारी में मर गए, कहीं जंगे जमल में इतने सहाबी मर गए, कहीं उसमें इतने मर गए, सिफीन में मर गए, नहर, बल्कि वो खाने काबा पे तो कोई पता नहीं कितने हजार हज कर रहे थे लोग, वो उसी वक्त घुसा था, उसकी फौज घुसी थी ज़याद की किसकी, उसने खाने काबा भी तोड़ दिया था, आग लगा दी थी, कितने हज करने वालों को कत्ल कर दिया था वहीं पे, और पत्थर निकाल के ले गया था, अबू मुताहिर था कौन था, और उसने जाके वहाँ अबू ताहिर और गलत तरीके से उस पत्थर का इस्तेमाल किया था। तो सर ये जब उसके अंदर 360 बुत रखे हुए थे तो अल्लाह ने वो बाबील भेज दिए थे, जब उसमें बुत नहीं थे तो उसका ऐसा बेड़ा गर्क हुआ, उसका तो हशर ही खड़ा हो गया था। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि इनकी हिस्ट्री को आप थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज से पढ़ें। जब आप मुख्तलिफ अंदाज से पढ़ेंगे ना तो आपको नजर आएगा कि जुल्म और सितम का पूरा पूरा बदला इनको मिला, जो इन्होंने हरकतें करी, और बाद तक मिलता रहा, मतलब वो खत्म नहीं हुआ। फिर वो इनको बदला कहाँ मिला, जो इन्होंने बगदाद को बड़ा अच्छा शहर बना दिया था, फिर तातारी आए, उन्होंने कत्ल किए। अच्छा अब आप इस दौरान ये देखें कि कुरान पाक का क्या हशर था। उस वक्त कोई प्रिंटिंग प्रेस तो होते नहीं थे, तो या तो एक कापी फलाने बादशाह के पास, एक कापी फलाने बादशाह के पास, वो हज्जाज बिन यूसुफ बैठा हुआ, कभी उसमें सबर लगा रहा है, कभी जेर लगा रहा है, अपनी आयतें ऐड कर रहा है, कुछ आयतें निकाल रहा है। वो सबसे बड़ा कातिल तो हज्जाज बिन यूसुफ है, जिसने जाके सहाबाओं को खूब कत्ल किया था, दिल भर के जिसे कहते हैं ना, उसने अपनी जो भड़ास थी। मैं ये समझता हूँ साहिल कि जिन यहूदियों, जिन क्रिश्चियन या जिन कुफार मक्का जिनको ये कहते हैं, उन लोगों के साथ जो इन्होंने जुल्म किया ना, उन्होंने फिर इनसे बदला इस तरह से लिया कि उनके जो बचे कुचे लोग थे इधर उधर के कबीलों के, वो झूठे कलमे पढ़ते थे, वो कहते थे इनको कलमा पढ़ के इनको मारेंगे हम। वो इनके अंदर आते थे, उल्टी सीधी हदीसें बयान करते थे, इधर का वाकया उधर, उधर की बात उधर, उधर की चीज उधर, और इनको आपस में लड़ाना, इनको खत्म कर दिया उन्होंने अंदर। इस बदला लेने का इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं था इन लोगों से। तो उन्होंने इसका खूब फायदा उठाया, उन्होंने ऐसे ही झूठे कलमे पढ़े, कोई मस्जिद का इमाम बन गया, कोई गवर्नर की सीट पर बैठ गया, कोई कहीं बैठ गया, उसने जितना नुकसान वो पहुंचा सकता था, उसको लाजमन अपनी फैमिली का बदला लेना था, अपने खानदान का, अपने कबीले का बदला लेना था, और वो इसी तरह ले सकता था। तो ये मैं मुख्तसर बस ये बात थी जो करने की, बाकी लोग खुद ही कड़ियां मिलाते चले जाएं, समझ में आता चला जाएगा। क्या जबरदस्त ये बात, इसीलिए मैं कह रहा था मुझे 5 मिनट देते हैं आप, मुझे कॉल मेरी काटना चाह रहे थे, लेकिन मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी।
जनाब मुझे नहीं पता था ना कि आप धोती खोलने वाले हैं। मुझे लगा हमको पता नहीं था आप धोती खोलने के लिए आए हैं, हमको लगा था कि आप वो नॉर्मल मूवी हाँ, में और वो फिर लेके जिस आए हैं। तरह से ये चीजें फिर इन्होंने किताबें बाद में घड़ी, बुखारी ने फिर हदीसें घड़ी, फिर इनके मुकाबले होते थे उधर इसराइल में, फलस्तीन में, पता नहीं कहाँ कहाँ ये मुकाबले करते थे। वहां वो अपने वाकयात सुनाते थे या अपने झूठे वाकयात सुनाते थे। ये बोलते थे नहीं ये तो ऐसा था। अब वो जाओ, उस वक्त लिखत में तो कुछ था ही नहीं, बोल बोल चल रहे होते थे। अब मिसाल के तौर पे किसी ने कह दिया कि ये फलानी बात इस तरह से, अब उसने उसकी चेन भी बना ली कि ये तो उसने उससे कहा था, आना 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 करके एक चेन बनाता चला गया। अब वेरीफाई कहाँ से करोगे? जाओ कर लो जाके वेरीफाई, जो बात मैंने कह दी। तो बुखारी जा जाके ऐसे ही लोगों से, एक तो वो मुझे समझ में नहीं आता, शुरू के बुखारी साहब के जो शुरू के दिन थे वो तो सारे नाबीना में गुजरे। वो जब हाँ। अंधे थे, क्या मसला था उनका। फिर उन्होंने जो है वो कहते हैं कि 25 लाख हदीसें जमा कर ली। यार मुझे एक बात बताओ, इंसान अपनी 60 साल की जिंदगी में, या जो भी उनकी 50 साल की जिंदगी थी, उसको थोड़ा डिवाइड तो करो। कोई 25 लाख हदीसें जमा कर सकता है? अकल है? कोई सोचने की बात है। अगर एक दिन में आप एक आदमी से भी मिलते हो, एक दिन में आप 2 आदमियों से भी मिलते हो, 3 आदमियों से भी मिलते हो, तो जरा मल्टीप्लाई तो करो। 25 लाख का फिगर तो बैठता ही नहीं है। और फिर जाके उसको वेरीफाई करना कि ये हदीस, वो फलाना एक आदमी घोड़े को घास खिला रहा था तो मुझे लगा कि वो धोखा देगा। ये तो इनका तरीका था हदीसें जमा करने का। इस तरह हदीसें जमा होती हैं कि घोड़े को घास खिला रहा है और फलाना कर रहा है। ये छोड़े, अभी क्या बात करें यार, बस ये है। और फिर इसके मेरी बीच में काफी उलमा से बहस भी हुई। मैंने कहा जब एक आदमी ने हदीसें जमा कर ली थी, बुखारी साहब ने कर ली थी ना हदीसें जमा, तो ये शाफी को क्या पड़ी थी हदीसें जमा करने की? तिरमिजी को क्या पड़ी थी? फिर उन्हीं के अंदर जाके अपना कंट्रीब्यूशन ऐड करते, अलग से किताबें लेके क्यों बैठ गए? तो नफरत तो इन लोगों में इतनी थी कि एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते थे। ये हदीसें कहाँ से वो करेंगे? और वो अलग किताबें बना रहा है, हम्बली की अलग किताब, तिरमिजी की अलग किताब, और फलाने की अलग किताब, 6-7 साढ़े 7 पता नहीं कितनी किताबें बन गई। और तुम बैठ के एक किताब बनाओ हदीस की, उसमें देखो कौन सी क्या चीज है, उसको एक दफा रिसर्च का काम करो। सब अलग अलग बैठे अपनी, क्या बोलो। तो ये अच्छा, सिचुएशन थी। उसमें भी आप देखिए कि हदीस के मामले में भी इख्तिलाफ है। एक मुहद्दिस जो है वो उसी हदीस को कहेगा ज़ईफ है, दूसरा कहेगा सही है, फिर तीसरा कहेगा नहीं भाई दोनों गलत है, ये हसन है। इस तरीके की हाँ तो ऐसे ही इसमें है, जो इतनी इनको सारी फायदा दे रही है प्रॉब्लम है, ना, जो इख्तिलाफ ही हदीस इख्तिलाफ इनको है। फायदा दे रही, जो हदीस इनको फायदा दे रही है वो सही है, जहाँ इनकी वाट, जहाँ इनको फंसते हैं, हलक में आके अटकती है, वो ज़ईफ है। अच्छा, अब आप देखें वो हजरत आयशा का इन्होंने घड़ा हुआ वाकया है, झूठा है जो भी है, कि वो बकरी ने आयतें खा ली, वो रजात वाली, दूध पिलाने वाली, और वो रजम करने वाली। और हाँ, भाई हाँ, जब तुम्हें सारी आयतें पता है तो डालो ना फिर उसके अंदर। मतलब ये बात तो तुम्हें पता है ना कि ये कुरान की आयतें, तो डालो उसके अंदर। फिर ये क्यों बोल लो बकरी ने खा लिया, पत्ते ने खा लिया? आपको पता है ना, एक बात लिखो उसके अंदर। नहीं, ये इस तरह की इनकी हरकत है, ये चीज है, इस तरह इन्होंने कुरान जमा किया है। अब इनको मोटी किताब भी दिखानी थी, बाइबल मोटी थी, तौरात मोटी थी, यहूदियों ने बहुत सारे किस्से जमा किए हुए थे। इन्होंने कहा हमें भी तो अपनी किताब मोटी दिखानी है, तो इन्होंने क्या किया, इधर के किस्से उधर के किस्से, मोटी किताब दिखानी है, कोई 500-600 सफ़े की होनी चाहिए। देखो हमारा इस्लाम भी तो 500-600 सफ़े का है। तो इन्होंने उसको भर दिया, वाकयात से भर दिया। अच्छा, एक ही बात रिपीट किए जा रहे हैं, वो जन्नत होगी उसके नीचे जो शहद बह रहा होगा, एक ही बात रिपीट किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। वो सिर्फ 700 दफा रिपीट कर दी यही बात कि जन्नत में नहरें होंगी और नीचे पानी बह रहा होगा और शराब बह रही होगी। एक ही बात रिपीट कर करके उसको मोटा कर दिया। फिर उसके अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम का यहूदियों से पूरा वाकया ऐसे के ऐसे लिख के डाल दिया, सारी चीजें उठा के ऐसी की ऐसे लिख के डाल दी। इस तरह इन्होंने कुरान जमा किया। यही हाल इनका हदीसें जमा करने का था। ये इस तरह से अब्बासियों की और उमैयों की घड़ी हुई हदीसें, उमैयों के बारे में तो सच वाला साहब कहते भी हैं, वो लोग तो वो थे, ईसाई थे, क्योंकि उन्होंने तो जब मक्का फतह हुआ था, जो भी हुआ था, तो सुफियान ने इस्लाम थोड़ी कबूल किया था। उन्होंने कहा यार ये क्या बला आ गई, फिलहाल हम झूठे वूठे कलमे पढ़ लेते हैं, बाद में इनको देखेंगे। और बाद में उन्होंने देखा, उन्होंने करके दिखाया बाद में सारा काम। ये चीज थी, बस ये बातें करने की। बिल्कुल आपकी बात सही है। और ये किताब मोटे वाले एंगल से तो मैं कभी सोचा ही नहीं था कि ये किताब मोटी क्यों करना है, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो हर पन्ने में तो वो अल्लाह गफूरुर रहीम है, अल्लाह जानने वाला है, अल्लाह अरे देखने सर, आप वाला कोई है। भी आयत बनाएं, आप लिखे होंडा मोटरसाइकिल, मैं आपको बताऊं आयत बनाना, आयत कैसे बनती है। आप लिखे होंडा मोटरसाइकिल 1 लीटर में 40 किलोमीटर भागती है और अल्लाह बहुत गफूर रहीम है, हो गई, बन गई आयत, बनाते चले जाओ। भाई बहुत जबरदस्त, ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त। फिर से बोलो जरा। किसी भी बात को यूं शुरू करो, ए ईमान वालो, मोटरसाइकिल 40 किलोमीटर चलती है 1 लीटर में, और इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, ये लो आयत बन गई। कितनी आयतें बनवानी है?
बाप रे। अरे भाई तो बहुत भारी है भाई। और यही मामला दिखने में भी आता है, वो कुछ बात हुई नहीं कि फिर लास्ट भाई में ऐसे ही अल्लाह है ना में भाई, अल्लाह हर जितनी चीज भी को बता आयतें दिया है। हैं मदनी आयतें जितने भी हैं वो सारी रिएक्शनरी हैं। वो तला बिन जुबैर ने कह दिया आपके इंतकाल के बाद मैं आयशा से शादी करूंगा, जो उनका कजन था, अभी बकर नाम था, क्या नाम था, तो वो जल्दी से गए, नहीं नहीं तुम्हारी माँ है, पागल हो गया है, तेरी माँ के बराबर ही है। हाँ अच्छा, हजरत खदीजा उम्महातुल मोमिनीन नहीं है क्या? हजरत सौदा नहीं है क्या? ये आयतें आयशा के वक्त में ही आ रही हैं सारी, उससे हाँ पहले हाँ, क्यों ये नहीं आ बात रही? भी सही कहा अच्छा, आपने। फिर एक चीज ये नोट करो, हजरत खदीजा की हदीसें किधर हैं? जो हाँ जो इस्लाम की बुनियाद डाल रही है, जो ये बता रही है कि कहाँ से क्या हो रहा है, उसकी तो हदीस ही नहीं है, जिसके साथ इतना वक्त गुजारा है। आयशा के साथ 2-4 साल गुजारे, आधा इस्लाम आयशा से ले लिया उठा के। 8 साल गुजारा है हजरत आयशा के साथ। 8 साल नहीं, सॉरी, 9 साल। वही नौ तो, साल की पूरा थी इस्लाम वहीं से और उठा जब, लिया। हाँ 9 साल में पूरा वो जो शुरू भी में है। इस्लाम था ही नहीं ना भाई, शुरू में था ही नहीं इस्लाम, वो एंड में तो ही ये इनका सारा जुनून चढ़ा रिएक्शन था, एंड में। इधर की उधर, उधर की इधर, इधर की उधर, बस उठा के जमा करते चले जाओ, जमा करते चले जाओ। बस ये मैं हिस्ट्री को इस तरह से पढ़ता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि आपके साथ हुआ क्या। मतलब मैं ये नहीं देख रहा होता कि क्या जन्नत, क्या, मैं ये देख रहा होता हूँ आपके साथ क्या हुआ। पता चला जी इनके साथ तो बहुत ही बुरा हुआ, जुल्म का बदला जुल्म मिला, हम्म आपको पूरा का पूरा बदला मिला। हम्म अब वो आपने नहीं पढ़ा, हजरत अली जो थे वो बकायदा बाल चेक करते थे, बनु कुरैजा में बाल चेक करके उन्होंने कत्ल किए हैं, और पता नहीं कितने लोगों को तो इन्होंने जलाया है, तो करबला में नहीं, उनकी कहीं पूरी फैमिली कहाँ खत्म के हो बाल गई। वो भी, कहाँ के बाल वो भी आप बता दें, ताकि लोग बता रहे कि किस बाल की बात कर रहे हैं आप। मैं वही तो, नाफ के बाल चेक करना, प्यूबर्टी चेक करना, ये सारी मेरे चीजें थी नाम। ना, किताबों में लिखा है, इनकी किताबों में लिखा हुआ है, हम अपनी तरफ से थोड़ी कह रहे हैं। तो जो हम्म इन्होंने किया वो इनको मिला, पूरा पूरा बदला मिला। असल में मुसलमानों का सबसे बड़ा मसला ये है साहिल भाई, ये समझते हम्म हैं कि अल्लाह सिर्फ इनका है, खुदा सिर्फ इनका है, ये जो कुछ उल्टा सीधा जो दिल चाहे करेंगे खुदा माफ कर देगा। तो हाँ बाकियों का तो खुदा ही नहीं है, बाकियों का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है खुदा को। अबे गधे, तुमसे ज्यादा रिस्क अल्लाह उनको देता है, तुमसे ज्यादा साइंस हाँ 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 टेक्नोलॉजी हर चीज उनके पास है। तुम तो क्या कहते हैं, भूखे नंगे और फकीर हो, तुम्हारे पास है क्या? कुछ भी तो नहीं है। इतना बुरा हाल क्या है बात। इनका, और ये इनकी सोच इस तरह की है। वो आप कहते हो ना अक्सर अंधी सोच, दिमाग दिमाग काला पड़ जाता है, अकल दिमागी पे अपना। पत्थर पड़ जाता है, तो वो हाल है हाँ। इनका। ये समझते हैं अल्लाह सिर्फ हमारा है बस। हम्म बहुत जबरदस्त यार, मजा आ गया एकदम। इस्लाम हिस्ट्री भाई आप जुड़े, और ये हमारे लिए एक्चुअली एक ट्रीट हो गई कि पहले वो हमारे रिसर्च स्कॉलर भाई जुड़े, और उसके बाद सोने पे सुहागा जो है वो आपने आके कर दिया। 10 सर मिनट के कराची अंदर ही में आपने ऐसा कराची में बहुत तहलका तेजी के मचा साथ, दिया। बहुत तेजी के साथ अब जरा सा लोगों से बात करें ना, लोग उखड़ जाते हैं। बहुत हम्म तेजी के साथ लोग अब इस चीज से जान छुड़ा रहे हैं। जो पढ़ा लिखा तिबका है, जो समझता है ना इन चीजों को, वो कहता है हम्म नहीं यार, ये हमें ये बातें समझ में नहीं आती हैं। कुरैशी कबीला था आज से 1500-1400 साल पहले, उसकी ये रस्म रिवायात थी, ये बिल्कुल ऐसी बात है कि आप बलोचिस्तान चले जाएं, सिंध के इंटीरियर में चले जाएं, लोगों ने बड़ी बड़ी शलवारें पहनी हुई हैं घेर वाली, तो पता चला जी वो उनकी रिवायात चलती हुई आ रही हैं। अब उनके कबीले में जो आएगा उसको ये बड़े घेर वाली शलवार पहननी पड़ेगी, बड़े बड़े नाड़े लटकाने पड़ेंगे उसको, ये उनकी रिवायात है। तो भाई इसी तरह हम एक कुरैश की रिवायात लेके चल रहे हैं, उल्टी सीधी जो भी चल रहा है। सही हो गया यार। तो बहुत शुक्रिया इस्लाम हिस्ट्री भाई, आप भी जुड़ते रहिएगा। अरे मोमिन की जलेबियां भाई कह रहे आज कयामत आ गई। चलें जी चलें, बस इस चीजों को मुख्तलिफ अंदाज से पढ़े तो समझ में आएंगी। जी जी, आप भी जुड़ते रहिएगा भाई, बहुत अच्छा लगा चलें जी, आपकी बहुत बात। शुक्रिया, अल्लाह बहुत हाफिज़। बहुत अच्छा, बाद में पूरी बैंड बजाने के बाद अल्लाह हाफिज भी बोल रहे हैं भाई हमारे। भाई अल्लाह तो अब हमारा, कराची में भाई अब कराची से रहा पक्का, मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा भाई, इतने अल्लाह वोकल है आप, बाप रे। अल्लाह हमारा भी तो है ना यार। सही बात। नहीं वो तो है, सही बात है, सही बात। नहीं लेकिन हमको तो बहुत ऐसा खतरनाक वो है। चाहिए भाई। वो मैं आपको एक बात बताऊं, जो अल्लाह ये लोग बताते हैं वो अल्लाह नहीं है हमारा। हमारा हाँ हाँ अल्लाह हाँ, वो है जो हमें रिज्क देता है, क्या हमें बात। सुकून की नींद सुलाता है, हमारे बच्चों को हमें हर चीज की फैसिलिटी दी हुई है। इन्होंने जो अल्लाह किताबों में लिखा हुआ है वो पता नहीं कौन है, वो उसकी बात नहीं कर रहा मैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बहुत बात है। जबरदस्त। मैं तो चाहूंगा इस्लाम हिस्ट्री भाई कि जितने मोमिन हैं वो सारे के सारे आप जैसे बन जाए। हो जाए बस। चले जनाब, इजाजत है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुदा शुक्रिया। हाफिज जनाब, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हम जरूर ये क्लिप भी जो है वो अलग से चलाएंगे इस्लाम हिस्ट्री भाई का, ताकि कई सारे लोगों की आंखें खुले। जिस तरीके से भाई ने बताया है, बहुत बहुत मजा आ गया यार। कुछ सुपर चैट लेते हैं, और असल टॉपिक पे हम आ ही नहीं पाए अभी तक, तो वो टॉपिक भी कवर करना है जल्दी जल्दी से। भाई हजरात हमारे क्या कह रहे हैं, ब्लैक पिंक भाई कह रहे हैं थोपा गया है साहिल पाक पे।
यूनिवर्स शिव कह रहे हैं इस्लाम हिस्ट्री वाला पार्ट करके डालना साहिल भाई। हाँ, हमारे एडिटर साहब देखते रहते हैं तो वो जरूर डालेंगे। जे टेम्पलेटन भाई कह रहे हेलो साहिल भाई, हेलो जय भाई। यूनिवर्स शिव कह रहे प्लीज मेक अ रिबटल वीडियो ऑन ध्रुव राठी वीडियो। हाँ भाई, मैंने वो वीडियो देखा है, तो फाइनली मैंने देखा है तो कुछ करता हूँ उसमें। प्रदीप जी थैंक यू सो वेरी मच। और पंकज भाई कह रहे साहिल जी एक्सट्रीम नॉन मोमिन के लिए भी कभी प्लीज। भाई हर थर्सडे करते हैं आफ्टरनून 12:30, आप उस पे जुड़िए। पीआई कह रहे यार ये एलेदिस वाला स्कॉलर बंदा क्या बोला, इसको वापस बुलाओ साहिल। आते रहेंगे वो, अभी थोड़ा उनको वक्त की किल्लत थी थोड़ी, तो आते रहेंगे। ऐसे अच्छे अच्छे लोग और भी आएंगे भाई, हम तो कुछ भी नहीं है। मैं तो समझता हूँ मैं कुछ भी नहीं हूँ, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। तो वो हमारा बस एक प्लेटफॉर्म है और लोग उसमें आते रहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि उनको प्रमोट किया जाए। एच पटेल भाई कह रहे भारत के 200 में 100 करोड़ कन्वर्ट किए, अब बोले जाने दो। थैंक यू एच पटेल भाई। अरुण भट्ट भाई कह रहे सूरा 47 डन इन कश्मीर 929 इन ज्यूस मदीना। थैंक यू भाई अरुण भट्ट भाई। देवशीष रॉय भाई कह रहे हैं आपका दोस्त का हालत देखा मैंने, जैसे वो ऑफेंड हुआ ये देखकर मैं सोच रहा हूँ मेरे 2-3 दोस्त है उनको बताऊं कि नहीं, कुछ आइडिया दो साहिल भाई कैसे बताऊं। भाई देखिए वो भाई जो है अब उनको तो पता मेरे बारे में चल ही गया था, तो वो बात कर रहे थे तो मैं भी उनसे बात कर रहा था, तो अच्छा हुआ कि वो आए इधर, एक झटका उनको तो जरूर मिला लॉन्डी के बारे में। आई होप कि वो जाके तहकीक करे ताकि उनकी भी आंखें खुल जाए। लव योर एनिमीज कह रहे हैं योर ड्रीम कमिंग ट्रू साहिल ब्रो, स्टे स्ट्रॉन्ग। थैंक यू लव योर एनिमीज भाई। विष्णु भाई कह रहे हैं बीवी नंबर 1 नहीं लॉन्डी नंबर 1। पोलोरी प्रदीप भाई कह रहे रिसर्च स्कॉलर कुंभ के मेले में बिछला हुआ एडम सीकर का भाई है। थैंक यू भाई। मश भाई थैंक यू सो वेरी मच। एसएम भाई कह रहे स्कॉलर साहब अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखना। थैंक यू भाई। निखिल भाई कह रहे क्या टीम बनेगी साहिल एडम और रिसर्च स्कॉलर। थैंक यू। ब्लैक पिंक भाई कह रहे रिसर्च स्कॉलर कंट्रोल कर भाई, थोड़ा लोगों के लिए भी रख, चैनल ओपन करो। मार्कोस भाई कह रहे ये एडम का भाई है, ये एडम आवाज बदल के आ गए। पीस भाई कह रहे हैं थैंक्स टू मिस्टर एडम फॉर बीइंग सो ब्रॉड माइंडेड। थैंक यू। मार्कोस भाई कह रहे हैं बाबा ये आपको गुलाम बोल रही है, स्टिल मेक्स मी लाफ। भाई वो सबसे बेस्ट कॉमेडी स्ट्रीम थी वो। एसके आर्य जी के लिए मौलाना राशिदी का सवाल, इस्लाम में जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो मुर्दा कैसे नहलाते, कृपया जवाब दे। ये सब उनके भागने के तरीके थे और कुछ नहीं। एसके जी थैंक यू सो वेरी मच। राम राम कह रहे हैं नया साजिद इमाम आया, फुल सपोर्ट टू कर्नाटका इमाम। थैंक यू भाई राम राम भाई। निखिल भाई कह रहे साहिल भ्राता रिसर्च स्कॉलर जी आपके टीम में ले लो। बिल्कुल ले लिया भाई, मैंने उनको कहा है। हरमित भाई कह रहे हैं इतना रिसर्च साइंस में करता तो नोबेल प्राइज मिलता, बढ़िया भाई है। थैंक यू। गंगाधरी शक्तिमान ने कह रहे सूर्य मोटरसाइकिल बहुत अच्छी लगी मुझे, इनको बोलो सूर्य स्पेसशिप भी बनाए प्लीज। थैंक यू यार गंगाधरी शक्तिमान भाई। ब्लैक पिंक भाई कह रहे क्या भाई अब एक ही दिन में सबका दिन बदलेगा, कंट्रोल। रीनर ऑप्टिमस भाई कह रहे साहिल इसको टीम में ले ले और इसको चैनल खोलने बोल, लैपटॉप वीपीएन 1 ईयर विद 1 ईयर इंटरनेट प्रोवाइड करूंगा मैं इसको। ऑल्सो ब्रिंग हिम इन योर टीम, ही इज गॉट ग्रेट नॉलेज, पीपल लाइक हिम आर मच नीडेड। थैंक यू भाई, मैंने तो उनको बोला है इन केस अगर वो मुझे पर्सनली अगर कांटेक्ट करेंगे तो आई विल ट्राई टू कन्विंस हिम टू ओपन द चैनल। प्रिव देव शर्मा कह रहे आई फाइंड हिम टीम मटेरियल, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ रैशनल्स मिस्टर रिसर्च स्कॉलर। थैंक यू प्रिव देव भाई। अनक्रिप्टो विथ हेमंत साहिल भाई बर्फ और नवरत्न तेल का कितना बिल आता है इतना कूल रहने के लिए। अरे थैंक यू भाई। वाराणसी बाबू साहिल भाई जैद पटले से फिर से लाइव डिबेट, भाग रहा है भाई, कितना बोला मैंने आ जाओ, मानता ही नहीं है। आजाद सनातनी एडम प्लीज कम बैक, वी लाइन यू एंड वी लव यू एंड मिस यू। आ जाएंगे यार, वो हमारे भाई जो है मोमिन का इंतजार कर रहे हैं। मोमिन की जलेबियां भाई ने गिफ्ट 20 मेंबरशिप गिफ्ट की है, थैंक यू सो वेरी मच। उज्जत अल काफिरीन करे और क्या तुमने नहीं देखा कि बिना काफिर के मेडिसिन के मोमिन मर जाते, और बेशक अल्लाह बहुत गफूर और रहीम है। सूरा अल टेक्नोलॉजी आयत 1। हर कोई अभी अपनी अपनी आयत लिखो भाई। अंकुर खड़े थैंक यू सो मच मेंबर बनने के लिए। ललित राघव थैंक यू सो वेरी मच। मिठू चट्टराज भाई थैंक यू सो वेरी मच। साई शिवा एस के प्लीज स्टार्ट एन एक्स मुस्लिम चैलेंज इन कन्नड़, लेट हिम कम बैक यार। ये भी 10 मेंबरशिप हमारे मोमिन के जलेबियां भाई ने गिफ्ट की है, थैंक यू सो वेरी मच। मुगीवारा थैंक यू सो वेरी मच। और मोमिन के जलेबियां भाई 20 मेंबरशिप के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ब्लैक पिंक भाई कह रहे लेजी देसी है साहिल हम सब के जैसा, थैंक यू।
निशांत शर्मा भाई कह रहे इस्लाम में फ्री विल सिर्फ जिहाद करने के तरीके का जिहाद तो फर्ज है वरना वो मुनाफिकत है। ब्लैक पिंक भाई आपके मैसेज को डिकोड करने का सॉफ्टवेयर कौन सा है? चलो, सो दीज वर दी सुपर चैट्स, लेट्स मूव टू द डिस्कशन। अशरफुल भाई। साहिल भाई, और अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। भाई नेक्स्ट नंबर लियाकत रूह बिक गई। भाई आप मोमिन है क्या? एक बार जरा कंफर्म करो। लियाकत रूह बिक गई। चलो, ये इनका कैमरा फ्रीज हो गया है शायद, बहुत देर से कैमरे में थे। हाँ भाई, अशरफुल भाई मोमिन है? भाई मोमिन तो था, लेकिन अभी तो फिलहाल मोमिन नहीं हूँ, क्योंकि अभी जो अरे थोड़ा भाई, बहुत एक्स रिसर्च मुस्लिम्स की किया लाइन है। लग गई आज। भाई ऐसा बात है कि हमको तो लगता है ये कुरान ही गलत है, क्योंकि ये कुरान जो लिखा है ना उस्मान, ये तो पूरा एकदम धारावाहिक चेंज कर दिया है। ये तो क्रोमो धारा जो था ये भी चेंज करके रखा हुआ है, क्योंकि अरे अबू क्या बकर के हो पास क्या जो रहा है कुरान भाई था आज? वो कुरान वही। अशरफुल भाई थोड़ा आज थोड़ा टॉपिक आराम में आराम बात नहीं से, हो रहा है ना पूरा भाई। पूरा मौका आपको दिया जाएगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। ऐसा लग रहा है ये एक एक्स मुस्लिम स्पेशल स्ट्रीम बन गई है। तो अरे ये देखो, अंकु सिंह कह रहे हैं मोमिन की जलेबियां साहिल भाई पैसे देते हैं गिफ्ट करने के लिए या कोई जाल है? ये लोग, आपको के ऊपर भी इल्जाम लग गया। बैक साइड में मैं आपको जो है ना वो गिफ्ट करने के पैसे देता हूँ, ये लोग। सो एनीवेज वेज, लोग तो है बोलेंगे बोलते रहेंगे, कोई मुश्किल नहीं। तो अशरफुल भाई, तो आपने कहा कि आप मोमिन थे, तो नमाज विमाज पढ़ते थे आप? हाँ भाई, पढ़ता था, बहुत बढ़िया पढ़ता था, लेकिन अभी फिलहाल आप लोग का स्ट्रीम देख देख के उसके बाद जो मैं रिसर्च करने लगा, थोड़ा बहुत पढ़ने लगा ना, तो पढ़ हम्म के मेरा ऐसा हाल हो गया कि ये तो सब सच बता रहा है। यहाँ तो जो लिखा हुआ है तो बहुत बुरी तरीके से लिखा हुआ है, क्योंकि हम्म ये थोड़ा बहुत मैं पढ़ा है। जैसे अबू बकर के पास जो कुरान था वो अलग था, उसके बाद जो उस अबू बकर दे दिया उमर को, उमर के पास भी सही था, लेकिन उस्मान जो लिखा है इसमें तो पूरा क्रमधारा चेंज कर दिया। उसके बाद हम्म इसमें बहुत कुछ आयतें था, ये सब आयत भी चेंज कर दिया। थोड़े पर पहले एक आदमी ने बता रहा था वो भाई, सच हम्म। में ऐसा ही है। लिखा हुआ तो ऐसा ही है, स्क्रिप्ट में तो ऐसा ही है। और कुरान जो अशरफुल कोई भाई आदमी, अगर आप, नॉर्मल आदमी, एक इंसान नॉर्मल अशरफुल मुस्लिम अगर भाई पढ़ लेगा ना अपनी भाषा में। मेरी हाँ आवाज आ भाई। रही है क्या? हाँ भाई बोलिए। अशरफुल भाई, आपने कहा, मैं आपको पूरा मौका दूंगा, फिक्र ना करें। आपने कहा आप नमाजे इमाजे भी पढ़ते थे, तो कुछ सूरा वीरा याद है आपको? हाँ भाई, याद है। सुनाइए कोई सूरा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। इन्ना अरे अतौनाकल क्या कौसर मस्जिद फसल्लि लिरब्बिका इन्ना शानिअकल अबतर। ये सब है, याद है, लेकिन पढ़ा है, बहुत क्या स्पीड में पढ़ा है। मस्जिद में क्या तरावी पढ़ाते थे क्या इतने स्पीड में? तरावी में ऐसे स्पीड में पढ़ाता है ना। हाँ, वितर की थोड़ा बहुत नमाज करता कितनी था। होती है? वितर वितर की रकात कितनी होती है अशरफुल भाई? तीन रहेगा, तीन रहेगा। अच्छा, 3 रकात। तीसरी रकात में क्या पढ़ते हैं? वो दुआए कुनूत पढ़ते थे। वो सुना सकते हैं? याद है, नहीं याद है? अभी थोड़ा बहुत मतलब हाँ, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस सुना में दो नहीं है जितना अभी। याद है। दुआए कुनूत। अल्लाहुम्मा इन्ना, हाँ, अल्लाहुम्मा इन्ना अजल्नुका व अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका। याद नहीं है भाई, वो दुआए कुनूत थोड़ा बहुत याद नहीं है। जैसे और भी सूरा है, बहुत सूरा याद है। अच्छा, आपको ये सूरा याद है? फील याद है, जैसे हम्म सूरा फील हो गया आपका। हम्म। अलम तरा कैफा फअल रब्बुका बिअसहाबिल फील अलम यजल कैदहुम मुतलिल अलैहिम तदलील अलैहिम कैसा था? है, अलम तरा बैंड कैफा फअल बजा दिए रब्बुका सूरह बिअसहाबिल फील फील की। अलम यजल दरूद कैदहुम याद है तदलील। आपको? दरूद, दरूद इब्राहिमी याद है? हाँ, याद है। बोलिए। अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा मगफिरली व अला। थोड़ा बहुत मतलब भूल गया भाई। अभी। चलो भूल गए भाई, कहाँ लेकिन चले जा रहे हो? थोड़ा बहुत,
हाँ, थोड़ा बहुत क्योंकि याद है भाई। मैं 6-7 महीना से सिर्फ इसी में लगा हुआ हूँ। जितना हम्म जब भी टाइम मिलता है ना, हम्म पहले तो मैं बहुत अच्छा मतलब इस्लाम फॉलो करता था, लेकिन अभी वो सब छोड़ के मैं थोड़ा बहुत ये जो कुरान कैसे आया, हदीस कैसे आया, कहाँ से आया, ये कुरान हदीस का तफसीर, उसके बाद जैसे हदीस सियासित्ता का, ये सब अंदर अंदर बहुत पढ़ने लगा मैं। ये सब पढ़ पढ़ ठीक के ना मेरा दिमाग अभी ऐसा हो गया कि ये तो कुछ अलग ही बता रहा है। और ऊपर से जो इस्लाम का ये जो ठेकेदार है, ये सब हम अभी ठेकेदार ही बोलेंगे, क्योंकि हम्म ये लोग ऐसे बढ़िया से बताता है। ये लोग सच में जो कुरान हदीस में जो इस्लाम है वो ये लोग नहीं फॉलो हम्म कर रहा है। और ये लोग फॉलो हम्म करता ही नहीं है। ये लोग अपने से बना के ऊपर से आदमी को दिखाने के लिए अच्छा इस्लाम मतलब बता रहा है। ये अभी का जो सिस्टम है, अभी जो जिस हिसाब से इंसान चल रहा है, इसी हिसाब से ये लोग बताता है। लेकिन हम्म असल में जो लिखा हुआ है स्क्रिप्ट में, वो ये लोग बताता ही नहीं है अंदर का बात। हम्म एकदम बिल्कुल नहीं बताता है। एक ऐसा है ना, क्योंकि इस्लाम में 95% आदमी लगता है कि कुरान कभी अपने भाषा में पढ़ा ही नहीं है। हम्म अगर एक बार पढ़ लेगा ना, उसका मन तो डगमगाएगा जरूर, क्योंकि मौन ऐसा ऐसा डगमगाएगा, बात सही है। हाँ जरूर डगमगाएगा, क्योंकि ऐसा ऐसा बात लिखा हुआ है ना। ये सब बात अपने से पढ़ के ना, वो अगर समझ के पढ़ेगा, अरबिक में नहीं, अरबिक नहीं, वो अपने भाषा में अगर समझ के पढ़ेगा ना, वो हम्म उसका मन डगमगाना जरूरी है, क्योंकि वो एकदम कंपलसरी है, वो डगमगाएगा जब। क्योंकि ऐसा हम्म ऐसा बात लिखा हुआ है। ज्यादा नहीं, सिर्फ सूरह तौबा का 1 से 30-40 तक आयत अगर पढ़ लेगा ना, हम्म उसका उसका भी दिमाग डगमगाएगा कि ये साला हम्म बात किया है इसमें, ये कैसे बोल दिया है, ये कैसा इंसानियत है। और उसका हम्म तफसीर अगर पढ़ लेगा, वो तो अलग ही बात लिखा हुआ है। अरे बाप रे बाप, तो बहुत बेकार चीज लिखा हुआ है, क्योंकि ये इंसानियत का बिल्कुल खिलाफ है भाई। हम हम्म तफसीर इब्ने कासिर, तफसीर जलालाइन, तफसीर तबरी, तफसीर और एक है, ये 4 इब्ने तफसीर कसीर। हम इधर उधर उल्टा पुल्टा मिला के भी पढ़ा है। सब में ऐसे ऐसे ही हम्म बात लिखा है, थोड़ा बहुत इधर उधर मतलब काट पीट के लिखा हुआ है बस। हम्म और सारा के सारा एक ही चीज लिखा हुआ है। हम्म मतलब सबका मतलब एक ही है कि आप इस्लाम फैलाने के लिए, असल में ये कुरान और इस्लाम जो फैला है ना, ये तलवार के धार से ही फैला है। क्योंकि ये लोग जो बोलता है ना कि नहीं, ये तलवार के धार से फैलने से तो अभी जो हमारे देश में इस्लाम का जो बात इस्लाम जो हुकूमत कर रहा था, तो अभी इतना हिंदू कैसे बच गया। ये लोग एकदम बिल्कुल मतलब झूठ एक ये करता है कि दावा करता है। अगर सही इस्लाम ये लोग फॉलो करता ना, जैसे हुकूमत ही कर रहा था ये अकबर बाबर, ये जो हुमायूं, उसके बाद आपके पास ये औरंगजेब, ये लोग अगर सही कुरान का ही इस्तेमाल करके, ये शरिया लागू करके जो ये था, ये अगर चला था ना, तो इस एक भी हिंदू नहीं बचता। लेकिन ये लोग भी थोड़ा बहुत समझने लगा था, अरे यार ये बहुत गलत हो रहा है अपने से, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा छूट गया। नहीं तो किसी को भी नहीं छोड़ता था। छोड़ने वाला बातें नहीं है, उसमें लिखा हुआ ही नहीं है। कुरान हदीस में कभी कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि ये आप दूसरे आदमी को इस्लाम जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कबूल ना कराए, तब तक के लिए जंग के लिए, एकदम एकदम कयामत कयामत के तक के लिए जंग जंग करना था, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन ये सब क्या किया ये लोग, ऊपर ऊपर से इंसान को अच्छा दिखाने के लिए और अपने से मतलब अपने अपने को अपने आप को अच्छा बनाने के लिए थोड़ा बहुत छोड़ दिया इस्लाम। छोड़ छोड़ के अभी फिलहाल यहाँ तक पहुंचा है। लेकिन ये लोग तो कभी अंदर का बात बताता ही नहीं है भाई, क्या बोलेंगे। और बहुत जबरदस्त, बहुत बहुत जबरदस्त हमारे अशरफुल भाई। तो अभी कैसा लग रहा है आपको, बाहर निकलने के बाद सुकून लग रहा है? भाई हमको तो सुकून, एकदम बहुत बढ़िया सुकून लग रहा है, क्योंकि हम इतना मतलब हम सोचता था कि हमारे अल्लाह और हमारे नबी इतना बढ़िया है, लेकिन पता नहीं ये साहिल भाई, ये आदम भाई, ये लोग क्या पढ़ लिया, क्या कुछ कर लिया। ये लोग मतलब और भी है, जैसे जाफर हेरेटिक्स है, और हमारे हम बंगाली है भाई, हम्म क्योंकि हम
असम से है और बंगाली है। अरे पर्सनल बंगाली डिटेल मुस्लिम पूरा है। ना मत बताए, बताओ मत बताओ। नहीं, थोड़ा बहुत बता दे। तो हम बांग्ला में भी हम लोग का जैसे बांग्लादेश में भी है कुछ, तो ये लोग को बारे में हम बाद में सोचा कि ये लोग पता नहीं क्या पढ़ लिया, ये लोग तो कुछ गलत सोच लिया क्या, इसमें इस्लाम में कुछ गलत क्या पा लिया। हम लोग तो अच्छा ही देखते हैं। तो हम जो है ना धीरे धीरे इस्लाम का अंदर डीप में पढ़ने के लिए सोचा कि ये जाकिर नायक नालायक ये सब के मुंह का बात सुन के ठीक नहीं लग रहा है। हम अंदर से एक बार पढ़ के देखता हूँ असल में है क्या। जब हम कुरान अपने भाषा में पढ़ना शुरू किया ना भाई, उसी टाइम मेरा दिमाग एकदम हिल गया। अरे बाप रे बाप, ये क्या लिखा हुआ है। उसके बाद अ, हमारे अगल बगल का जो मुफ्ती है, मौलाना है, तो और मेरा टीचर भी है, एक अरबिक टीचर था। ये लोग से हम पूछा कि सर ये ऐसे ऐसा बात लिखा हुआ है। तो बोल रहा है कि इसका मतलब इसका जो अ, क्या बोलता है, इसका जो राय है इसको हम नहीं सुलझा सकेंगे, क्योंकि इसको सुलझाने के लिए कोई और अच्छा आलिम के पास जाना पड़ेगा। तो अच्छा आलिम अभी कहाँ मिलेगा। हम मुफ्ती साहब के पास गया, वो भी बोलता है नहीं हमसे नहीं होगा, और अच्छा और अच्छा ढूंढना पड़ेगा। तो फिर कोई कोई ने बताता है कि नहीं इसका तुम तफसीर पढ़ो। तफसीर पढ़ना शुरू किया। अरे तफसीर में और डिटेल्स लिखा हुआ है, लेकिन सब में तो वैसा ही लिखा हुआ है, ऐसा ऐसा चीज लिखा हुआ है ना कि देख के हमको एकदम ऐसा लगा कि इसमें ये इस्लाम में इतना मतलब बेकार चीज लिखा हुआ है कि इंसानियत के खिलाफ है तो है। और कोई अगर ऐसा इस्लाम फॉलो करेगा ना, उसको तो वहीं पर कोई अगर अच्छा मतलब आदमी होगा, इंसानियत जो सोचता है ये ह्यूमैनिटी का बात, वो तो उसी जगह पर गाड़ देगा। ऐसा चीज है लिखा हुआ। एकदम मतलब मेरा दिमाग एकदम पूरा हिल गया उसी टाइम। हम और सही हो पढ़ना गया। शुरू किया। अरे भाई देखते हैं और पढ़ना शुरू किया। हम पढ़ते पढ़ते बहुत कुछ पढ़ा। ये कुरान का जो तफसीर हम पढ़ना शुरू किया ना, कहीं कहीं पर अल्लाह ने खुद मतलब जंग करने के लिए बोल रहा है, अल्लाह खुद मार रहा है, अल्लाह खुद मतलब क्या इस दूसरे को भटका रहा है, अल्लाह खुद कौशल कर रहा है, अल्लाह खुद मतलब दूसरे आदमी को सजा दिलवा रहा है, दे रहा है, झूठ भी बोल रहा है। ऐसा बात है कि सूरा कितना नंबर है, 43 का आयत कितना था, उसमें तो झूठ भी बोला अल्लाह एक जंग के लिए। नबी को झूठ भी बोल दिया कि झूठी मूठी क्या बोल दिया गलत कि नंबर उसके बताया। पास सैनिक कम है। ऐसा भी बात बोल दिया कि उसके पास ये सैनिक कम है, तुम जाओ जाके लड़ाई करो उसके पास। ये भी एक झूठ बात बोल दिया था। ऐसा बहुत कुछ कुरान में बोला हुआ है। अरे भाई कुरान ऐसा बोलता है। फिर हम और पढ़ना शुरू किया। और उसके बाद ये सूरत तौबा जब हम पढ़ा ना, अरे भाई तौबा पढ़ के तो हमको एकदम दिमाग ही हिल गया। सूरत तौबा में ऐसा ऐसा चीज लिखा हुआ है। और उसमें जबरदस्त। डिफेंड करने के भी सोचता है वो मुल्ला मौलाना कि अच्छा बात भी बताया है कि जो मुशरिक है वो अगर पनाह मांगे तो उसको पनाह देना। अरे वो तो आया तो इसलिए लिखा हुआ है कि उसमें पनाह इसलिए देना कि वो समझ ले कि इस्लाम अच्छा है, इस्लाम को पढ़े, इस्लाम को जाने, उसके बाद इस्लाम कबूल कर ले। ये भी तफसीर में लिखा हुआ है। क्योंकि उसको खाली सिर्फ एक चीज देना है, मतलब थोड़ा सा छूट देना है, इसलिए कि वो अगर इस्लाम को जान ले, समझ ले और इस्लाम कबूल कर ले। अरे भाई तुम इस्लाम कबूल करने के लिए, कबूल कराने के लिए ऐसा चीज बोल रहे हो। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत बहुत बुरा चीज है जबरदस्त यार। बाद में। अशरफुल भाई, बहुत जबरदस्त। आपने मेन जो है कुरान में जो जिहाद को लेके सारी चीजें हैं, वो मेन हाँ हाँ मुद्दा भाई आपका वो जिहाद, रहा हाँ। है। जी। तो बहुत अच्छा लगा भाई, आप आए और आपने तब बताई अपनी बात कि आपने भी इस्लाम छोड़ दिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आपको वो तो 25,000 रुपये मिले या नहीं मिले। 25,000? हाँ, अकाउंट में आए क्या आपके, चीज, नहीं आए। क्या चीज का भाई? अरे मेरे क्या यार, तुम लोग 75,000 खर्चा किया मैं, और तुम अच्छा बोलते हो 25,000 आए नहीं। तुमको बुलाने के लिए 25,000 दिया था ना, मैं तुम्हारे अकाउंट में भेजा था। साहिल भाई अच्छा बहुत अच्छा पैसा अच्छा। आपके रहे हैं। बहुत तो ज्यादा बांट भी पैसा रहा है। हूँ ना, बांट भी रहा हूँ ना। 25,000 सबको बंगाली भाई बांट को रहे हो। दिया, पच्चीस ऐसा है हजार ना सर। हमारे ये बंगाली भाई को 25 दिया। फिर वो जो क्या नाम है, स्कॉलर साहब थे, वो थोड़ा अच्छा बोलते थे,
तो उनको अच्छा। 50,000 दिया। फिर हमारे जो एक पाकिस्तानी भाई आए थे, वो भी 10 मिनट में उन्होंने पूरा गेम बजा दिया, तो उनको 40,000 दिया। तो 50, 40 और इनका 25, 90 प्लस 25, 1,15,000 तो मेरे ऐसे ही घुस गए भाई। अच्छा। तो मिला ना ऐसा है आपको ना, अशरफुल भाई? अभी ऐसा है ना भाई, मोमिन भाई को अगर पैसा दे के इस्लाम का बारे में अगर सिखाना, मतलब सिखाने के लिए अगर पैसा खर्च करना पड़ता है ना, हाँ। तो इस्लाम एक बार सीख ले, उसके बाद देख ले इसमें क्या लिखा हुआ है। ऐसा चीज अगर हो सकता है ना, सच में पैसा खर्चा करना भी जायज है। क्योंकि एक बार तू देख ले, एक बार पढ़ ले, या तो तू पैसा ले ले, तो घर द्वार ये अभी कमाई रोजगार सब बंद कर दे। एक बार ऐसा ऐसा भी करना चाहिए, है कि नहीं? सही हो गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बंगाली भाई, आप आए और जुड़े, और हम आपका ये क्लिप जो है वो अलग से भी अपलोड करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। आप लोगों के जो आके आप लोग हिम्मत करके स्टोरी बताते हैं, आई एम श्योर के कई सारे लोगों के जहन खुलेंगे और वो भी बाहर निकलेंगे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। ठीक है सैफुल भाई? चलिए, अशरफुल भाई चले गए हैं। थैंक यू सो वेरी मच। समर कुमार कह रहे साहिल अंबानी को लोन देता है। ओके, सुपर चैट ले लें। सत्य सनातन भाई कह रहे एडम बिजी इन चर्च फंडेड क्रिश्चियन मिशनरी वर्क। अरे भाई सत्य सनातन भाई, क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं एडम की? एग्नोस्टिक स्टाइल में ठीक कर, इस्लाम पसंद को आप पसंद नहीं, लिव लाइफ किंग साइज बजाते रहो 10 कोट इतनी। और भाई जो सत्य सनातन भाई ने अभी मैसेज भेजा है, तो जिन लोगों ने एडम की स्ट्रीम में ट्यूसडे नहीं कभी फ्राइडे को हमने एक स्ट्रीम की थी, मैं और एडम ने एक शॉर्ट स्ट्रीम कुछ 1.25 घंटे की है, तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा। एग्नोस्टिक भाई कह रहे साहिल भाई प्लीज टेक केयर, इस्लाम पसंद को आप पसंद नहीं, लिव लाइफ किंग साइज बजाते रहो 10 करोड़ सब्सक्रिप्शन विद इन ईयर। थैंक यू भाई। एस के आर्या भाई कह रहे हैं मौलाना रशीदी का सवाल, इस्लाम में जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो मुर्दे कैसे निलाते, कृपया जवाब दे। एस के आर्या भाई, इसमें अलग अलग जो है वो अलग अलग फिरकों वालों के अलग अलग तरीके हैं, और ये एक समझिए फिकी मसला है जो कि मूवमेंट से लेके कुछ उसमें ये भी नहीं होने वाला है, तो इसका जवाब आपको क्यों चाहिए। गंगाधरी शक्तिमान है, उनका वीक एक स्ट्रीम आपके यहाँ आने वाले मेहमानों की नॉलेज स्ट्रीम रखो, जैसे देसी भाई की एक स्ट्रीम उनके विषय पर डिबेट करो, उसके अगले सप्ताह रिसर्च स्कॉलर की स्ट्रीम उनकी नॉलेज, फिर उनके विषय पर डिबेट। हाँ, ये भी आइडिया अच्छा है, लेकिन ये लोग अगर मेरे से पर्सनली जुड़ेंगे तो ही मैं कर पाऊंगा ना गंगाधरी शक्तिमान भाई, क्योंकि मोस्टली जो है वो सारे एक्स मुस्लिम्स मेरे से कनेक्टेड नहीं है। रोहन कोहली, आई एम रेडी टू लर्न वन नमाज फॉर 25,000। अरूप कुमार समल, थैंक यू सो वेरी मच। गंगाधरी शक्तिमान कह रहे साहिल और एडम आप लोग जल्दी बेरोजगार होने वाले हो, अब सिर्फ एक्स मुस्लिम्स ही आने लगे हैं चैनल पर, मुस्लिम गायब होने लगे हैं। भाई अभी भी है बहुत सारे लाइन में, टेंशन ना ले। संतोष पटेकनूर, थैंक यू सो वेरी मच। एग्नोस्टिक भाई, थैंक यू सो वेरी मच। और